हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र करेंगे। देखिए हमारी क्लास नंबर 10 है। इससे पहले 9 क्लासेज आ चुकी हैं। उन क्लासेज में आपको इंपॉर्टेंट्स लेटर लिख कर बताए गए हैं। यदि आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास को ज़रूर देखें। उन क्लास में सभी इंपॉर्टेंट्स लेटर ही कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं में से क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आप उन क्लास को ज़रूर देखें। उनका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। देखिए आपका जो टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा यह 50 अंक का होगा और इसमें आपको एक लेटर या फिर एक ऐसे दोनों में से कोई एक करना होगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो 30 मिनट में आपको ये पूरा पेपर सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही लेटर की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप नितेश C24 मालवीय नगर दिल्ली के निवासी हैं। आप अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं। आप अपने सबसे प्रिय मित्र कार्तिक को नए साल पर अपने घर पर आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखिए। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो लेटर आप ये लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। तो लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा। आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था C24 मालवीय नगर दिल्ली, तो आपको क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया जाएगा वही लिखना है इसी प्रकार। और इसमें आपको किसी कोमा का प्रयोग नहीं करना है। आपको बताया जा रहा है आपको किसी कोमा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है क्लास में, आप सेम यही फॉलो करें और साथ के साथ इसके देखिए नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाने से आपको क्या होगा कि आपके जो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको लेटर लिखने की, तो आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप क्लास को ध्यान से ज़रूर देखते रहें, सभी क्लास को ध्यान से देखें। देखिए एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। जहाँ पर भी आपको स्पेस छोड़ना है आपको बताया जा रहा है क्लास में, आप इसका खास ध्यान रखें। इसके बाद आप डेट लिखेंगे। देखिए डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे यहाँ पर डेट लिखी गई है 7 अप्रैल 2022, तो आपको इसी प्रकार डेट लिखनी है। और देखिए यहाँ पर अप्रैल के बाद कोमा आया है, तो आप मंथ के बाद यहाँ पर कोमा का यूज़ करेंगे। इसके बाद आपको एक लाइन का यहाँ पर भी स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप लिखेंगे प्रिय मित्र कार्तिक। आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय मित्र। देखिए कार्तिक यहाँ पर क्वेश्चन में नाम दिया गया था, मित्र का नाम कार्तिक। यदि नाम नहीं दिया जाता है तब केवल आप प्रिय मित्र ही लिखेंगे। इसके बाद इसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे सप्रेम। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें। देखिए सप्रेम लिखने के बाद आपको लेटर की मेन बॉडी लिखनी होगी। आपको बताया गया था कि आप लेटर की मेन बॉडी 3 अनुच्छेद में लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लाइन को स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट अनुच्छेद है यहाँ पर मेन बॉडी का, तो इसमें आप लिखेंगे आशा करता हूँ कि आप सपरिवार स्वस्थ एवं कुशल होंगे। मैं भी यहाँ कुशल हूँ। मैं आपसे थोड़ा आहत हूँ क्योंकि आपने मेरी शादी में भाग नहीं लिया। आप जानते हैं कि हमने यह तय किया था कि आप मेरी शादी में शामिल होंगे। फिर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए जहाँ पर भी कोई लाइन कंप्लीट होती है तो आपको ये पूर्ण विराम ज़रूर लगाना होगा। देखिए आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। देखिए आगे आप लिखेंगे कि मैं समझ सकता हूँ कि आप कुछ ज़रूरी कार्य में व्यस्त रहे होंगे, लेकिन अब आपको नए साल की पार्टी में हमारे घर आना होगा। फिर आप यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा देंगे। आपके लेटर का यहाँ पर ये फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है। फिर आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना होगा। देखिए सेकंड अनुच्छेद के लिए आपको लाइन छोड़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होता है आपको सीधे उसी के नीचे वाली लाइन में ही आगे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको लिखना है कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे कॉलेज के सभी मित्र भी आ रहे हैं। यह एक साथ मिलने का अच्छा मौका है। फिर आप यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा देंगे। देखिए आपको लेटर पर कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। और क्लास को देखिए शेयर ज़रूर कर दें आप, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेट होंगे, तो हम अच्छे से नई नेक्स्ट क्लास आपके लिए ला पाएंगे। तो
तो आप शेयर ज़रूर करें। तो देखिए आगे आप लिखेंगे, मैं आपको अपनी पत्नी से भी मिलवाऊंगा, आप भी अपनी पत्नी को साथ लेकर आएं, हम सभी मित्र मिलकर पार्टी को यादगार मनाएंगे। फिर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। फिर आप थर्ड अनुच्छेद लिखेंगे। तो देखिए थर्ड अनुच्छेद के लिए भी आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर लिखेंगे, मेरी शादी में भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद। फिर लिखेंगे, मैं उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा करूंगा, पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर लिखेंगे, अंकल और आंटी को मेरा प्रणाम कहना, फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर ये आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपको लेटर की जो शब्द सीमा है उसका ध्यान रखना होगा। आपको लेटर ये 150 वर्ड्स में लिखना होगा। जैसे इस लेटर की बात करें तो ये लेटर 152 या 153 वर्ड्स में लिखा गया है। तो आपको भी इसी प्रकार ध्यान रखना होगा, क्योंकि लेटर तो लिख देते हैं बच्चे लेकिन वर्ड्स लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आपकी वर्ड्स लिमिट ज़्यादा हो जाती है तो एग्जामिनर वहाँ पर आपको 0 मार्क्स देगा। यदि आप कम भी लिखते हैं, जो इसकी वर्ड्स लिमिट है उससे कम लिखते हैं, तो तब भी आपको 0 मार्क्स दिए जा सकते हैं या कम नंबर मिलेंगे आपको। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपको पूरे नंबर लेने हैं तो आपको लेटर की वर्ड्स लिमिट का ध्यान रखना होगा। 150 वर्ड्स के आसपास ही आपको लेटर लिखना होगा। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद। देखिए धन्यवाद यहाँ पर ये इनफॉर्मल लेटर है, इसमें आप लिख भी सकते हैं। यदि लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, यदि नहीं भी लिखते हैं तब भी आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। ये एक वैकल्पिक तौर पर है इनफॉर्मल लेटर में। यदि फॉर्मल लेटर होता है तो यहाँ पर ये अनिवार्य हो जाता है धन्यवाद लिखना। यदि आप धन्यवाद लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप धन्यवाद लिखें। धन्यवाद लिखने के बाद भी आप एक लाइन का स्पेस छोड़ें। फिर लिखेंगे आपका मित्र। आप अपने मित्र को लेटर लिख रहे हैं, क्वेश्चन में मित्र को लेटर लिखने के लिए बोला गया था, तो लिखेंगे आपका मित्र, फिर नीचे लिख देंगे नाम, जो कि क्वेश्चन में नाम दिया गया था नितेश। तो आप यही नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में नाम दिया जाता है, आपको वही नाम लिखना होगा। आपको कोई काल्पनिक नाम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया जाता है आप वही नाम लिखें। यदि आप कोई काल्पनिक नाम या फिर क्या कह गए यहाँ पर लिख देते हैं तो वह भी आपका UFM के अंतर्गत आ जाता है, तब आपको कम मार्क्स या फिर 0 मार्क्स दिए जा सकते हैं। आप इसका खास ध्यान रखें। देखिए आपको यह क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आपको शेयर करना है। आपको अपने लगभग 20 फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर जरूर करें। आप जो भी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट अपने 20 फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर करें। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।